नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं थोड़े से अपने विचार रखना चाहती हूँ जो परसों 8 तारीख के दिन पटवारी और लेखपाल का पेपर हुआ था उसके विषय पे। तो दोस्तों, सुनने में आया कल की पेपर लीक हो गया है। तो हमारा ये कहना है उत्तराखंड सरकार से कि जिन बच्चों ने पेपर खरीद के पेपर दिया था, जिन बच्चों का नाम सामने आया है, उन बच्चों की कम गलती होके उनके पेरेंट्स की ज़्यादा गलती है। तो उतने ही सज़ा के हकदार उनके पेरेंट्स भी हैं जितने बेचने वाले हैं। ये ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को पैसे दे के आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, पैसे दे के उस बच्चे का क्या फ्यूचर होगा आप लोग समझ सकते हैं। जो बच्चे पैसे दे के उनके पेरेंट्स पेपर खरीदते हैं और बच्चों को एग्ज़ाम में बिठाते हैं, और जो बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं दोस्तों, वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास तो कोई पेपर नहीं था। वो जितना भी देंगे अपनी मेहनत से देंगे और वो पास भी हो जाते दोस्तों। जब कि जिन बच्चों ने पेपर खरीद के पेपर दिया है, वो बच्चे तो पूरा लर्न करके गए होंगे, याद करके गए होंगे, वो पेपर अपना 100% देंगे दोस्तों। और जिन बच्चों के पास वो पेपर नहीं था, जो बच्चे अपने ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं, वो बच्चे पीछे रह जाते हैं दोस्तों। इसीलिए मुझे उत्तराखंड सरकार माननीय धामी जी से यही निवेदन है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स ने उनके लिए ये पेपर ख़रीदा है, वो भी पूरे पूरे सज़ा के हकदार हैं। मेरा अगर ये वीडियो उन तक पहुँचेगा तो उनको गुस्सा बहुत आएगा, मुझे गाली भी करेंगे, ये मुझे पता है। पर मुझे सब चलता है दोस्तों, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं वो बेचारे पीछे रह जाते हैं, जिनके पेरेंट्स इतने नहीं रखते कि वो पेपर खरीद सकें। और ख़रीदना भी नहीं चाहिए। अगर किसी के पास पैसा इतना ज़्यादा है, तुम अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद के पेपर दिलवा रहे हो, इससे अच्छा गरीबों को दो, जिनको ज़रूरत है उनको दो। बहुत सारे अनाथ आश्रम है, बहुत सारे वृद्धाश्रम है, वहाँ जाके दान करो। अपने बच्चों के लिए पुण्य कमाओ, न कि अपने बच्चों को घूस दे के आगे बढ़ाओ। क्योंकि घूस दे के आगे बढ़े हुए बच्चे जहाँ भी जिस पोस्ट पे भी जाएंगे तो इस देश का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार से कोई फ्यूचर नहीं बनता है। इसमें तो खाली यही हुआ कि तुम लोग आराम से रहोगे, अपनी लग्जरी ज़िंदगी जियोगे, बाकी देश जाए भाड़ में। आप लोग यही सोच रखते हो, जिनके भी पेरेंट्स पेपर वगैरह खरीद के अपने बच्चों को पेपर में बिठाते हैं दोस्तों, ये बहुत ही गलत बात है। मैं तो बहुत से रिक्वेस्ट करती हूँ, सरकार से दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनके माँ बाप ने उन बच्चों को पैसे दिए हैं खरीदने के लिए पेपर, उनको सज़ा होनी चाहिए। और जिन्होंने ये पेपर लीक करवाया उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम ये काम करने से वो डरें दोस्तों। तो बहुत ही दुख हुआ इन चीज़ को, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड आए थे, आर्मी से रिटायर आए थे। आर्मी में दोस्तों ये होता है कि साल नहीं देखे जाते, उम्र नहीं देखे जाते। मेरे हस्बैंड 45-46 के थे, सूबेदार से रिटायर आ गए थे। तो इनका 2 बार इन्होंने अटैम्प्ट किया पटवारी लेखपाल का पेपर, क्योंकि आर्मी कोटा होता है, आर्मी लोगों के 50 ईयर्स होने तक वो लोग भर सकते हैं। तो 2 बार मेरे हस्बैंड ने भरा, 2 बार इतना अच्छा इनका पेपर गया। उस साल भी दोनों बार पेपर लीक हुए थे दोस्तों। जैसे ये घर आए पेपर देके नैनीताल से, बोले मेरा बहुत अच्छा पेपर गया है। दूसरे दिन मेरा बेटा जिम गया था, वहीं से खबर लाया कि पापा कल पेपर लीक हो गया है। तो मेरे को उस बात का भी बहुत दुख है, नहीं तो अभी भी मेरे हस्बैंड जॉब पे होते और इनको जॉब मिलती, क्योंकि आर्मी वालों को मिलती है, आर्मी का कोटा होता है। क्योंकि आर्मी में बहुत जल्दी रिटायरमेंट है दोस्तों, और फिर ये हमारे हस्बैंड लोग घर में बैठे रहते हैं ऐसे ही। तो क्या कहते हैं, इसी वजह से उस साल भी मेरे हस्बैंड का नंबर नहीं आ पाया, अदरवाइज़ ये भी अभी जॉब पे होते। तो इस चीज़ का मुझे हमेशा दुख रहता है कि लोग देखो अपना ही सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। जो मेहनत करके जाते हैं वो पिछड़ जाते हैं, और जो घूस देते हैं वो आगे कुर्सियों पे बैठ जाते हैं। और हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा बताइए, जिस देश में इतना भ्रष्टाचार है। मेरे को तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ये उत्तराखंड में ही लगता है, हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, एक डॉग का एक सरकार ने निकाला हुआ है, उसका ऑपरेशन होगा करके, उसमें भी दोस्तों इन लोगों ने पैसे खाए हैं। उस डॉग के कान काट के इन्होंने वापस हमारे यहाँ कॉलोनी में छोड़ दिया। उसके 7 बच्चे हैं। मैं हर वीडियो में उनके बच्चों को डालती हूँ, याद दिलाती हूँ। मैंने वो शेयर करने के लिए भी आप लोगों को बोला था। तो दोस्तों, अब बताओ, आप जानवरों पर भी जब भ्रष्टाचार है तो फिर और इंसान तो इंसान है। ये तो कितना पैसा चाहिए लोगों दोस्तों, इन लोगों को पता नहीं कितना चाहिए पैसा। मैं तो ये समझ में नहीं आता है मुझे। बहुत दुख की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे देश कैसे बढ़ेगा। हम तो आर्मी वाले हैं, हम पहले देश के लिए सोचते हैं। हम कभी ये नहीं इसमें डिबेट नहीं करते महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हम ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, महंगाई हो गई कोई बात नहीं, हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए, हम लोग सुरक्षित रहने चाहिए। हम जिसके हाथों में भी, जैसे मोदी जी के हाथ में अभी हमारा देश है, तो बहुत अच्छे से हमारा देश चला रहे हैं, आगे हमारे देश का नाम हो रहा है। पर दोस्तों, जितनी अच्छे से हमारा देश मोदी जी चला रहे हैं, उतना ही हमारे देश में भ्रष्टाचार भी है। मैं
माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगी। वैसे तो मेरा ये वीडियो उन तक कहाँ पहुँचता है, भविष्य में कभी पहुँच गया, क्योंकि मैं अपना वीडियो ये यूट्यूब में डालूँगी, तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार है, आज जहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचार है, तो ये भ्रष्टाचार कम हो। और माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जो, वो भी ध्यान दें इन चीज़ों को। जब भी उत्तराखंड में पेपर होता है तो पेपर कैसे लीक हो जाता है दोस्तों, कोई अफसर भी है तो उसके ऊपर भी निगाह रखनी चाहिए, अफसर के ऊपर भी दूसरा अफसर बिठाएं, ताकि वो जो ईमानदार हों, बहुत लोग ईमानदार भी हैं दोस्तों, सब बेईमान नहीं होते हैं, तो उस पर भी नज़र रखनी चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करके इतनी दूर दूर, इतनी ठंडी में, मैंने देखा हमारे हल्द्वानी के सारे बच्चों की सीट वहाँ रामनगर में लगी थी, वो लोग वहाँ जा रहे थे। उस दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, कोहरा था हल्द्वानी में भी, इतनी ठंडी में बच्चे बेचारे पेपर देने गए। और जो बच्चे मेहनत करके गए थे बच्चे, मैंने गाड़ी में, हम भी उस दिन रामनगर गए थे, तो मैंने उनसे पूछा भी पेपर कैसा हुआ। पेपर, बहुत बच्चियाँ कह रही थी पेपर अच्छा हुआ करके। देखो उनका, अब वो लोग क्या सोचते होंगे, उनका उतना अच्छा पेपर हुआ था। और जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को घूस दे के आगे बढ़ाने की कोशिश की, उनकी वजह से तो कितने लोगों का ये लोग बद्दुआएं लेंगे। पेरेंट्स लोग ये नहीं सोचते हैं, बद्दुआ से आगे भविष्य नहीं बनता है। किसी की बद्दुआ लेके आगे बढ़ोगे कभी सुखी नहीं रहोगे दोस्तों। आप लोगों के पास पैसा तो आएगा पर सुखी कभी नहीं रहोगे। जिसने भी ये किया है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ ऐसी गलती दोबारा ना करें। पर मैं सरकार से ये भी निवेदन करूंगी कि उनको सज़ा पक्का होनी चाहिए। एक बार सज़ा होगी तो ये तभी सुधरेंगे, अदरवाइज सुधरने वाली पार्टियां ये नहीं है, जो भी घूस देके अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो, मेरे विचार आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और उत्तराखंड में जितने भी ईमानदार बच्चे, ईमानदारी से पेपर दे के मेहनती बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहन मिले, वो आगे बढ़ें, उनका भविष्य उज्जवल हो। इसी कामना के साथ बाय बाय।